जब पूरी फौज पीछे हट जाती है तब एक आदमी सिर्फ एक इंसान के लिए वापस आता है। ये कहानी गोलियों की नहीं, इंसानियत की है, जहाँ एक जान बचाना पूरी जंग जीतने के बराबर है। दुश्मन हर तरफ हैं, पहाड़ खामोश हैं और हर कदम मौत के करीब ले जाता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी के आगाज में बताया जाता है कि 9/11 के बाद 13,000 अमेरिकी सोल्जर्स को अफगानिस्तान भेजा गया, मगर अगले 10 सालों में सोल्जर्स की तादाद 10,000 हो जाती है। अमेरिकी मिलिट्री ने 50,000 अफगानियों को काम पर रखा और उन्हें एक उम्मीद दी कि तुम अपने काम में बेहतर रहे तो फ्यूचर में अमेरिका का वीजा भी मिलेगा। इसके बाद मार्च 2018 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम जॉन नामी सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी पर है। इनकी चेक पोस्ट पर एक ट्रक आकर रुकता है। सोल्जर ड्राइवर से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता। इसलिए सोल्जर्स को उस पे शक होने लगता है। वो उसके ट्रक की तलाशी लेने के लिए जैसे ही ट्रक को चेक करने लगते हैं तो अचानक से ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। इसके काफी टाइम बाद हम जॉन को उसकी बेस पर देखते हैं। जॉन को बताया जाता है कि वो जब भी पेट्रोलिंग पर जाए तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर को ले जाए। फिलहाल बेस में एक ही ट्रांसलेटर है जो अफगानियों की जुबान जानता है। उसका नाम अहमद है और वो खुद भी एक अफगानी है। अहमद जॉन से मिलता है। जॉन उसका सुपीरियर ऑफिसर है और वो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, और अगर तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इससे अगले दिन ये पेट्रोलिंग पर चले जाते हैं और एक घर के दरवाजे को नॉक करते हैं। एक आदमी निकलता है जिससे अहमद बात करता है। इसके बाद ये एक एक घर को सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ये IED को ढूंढने निकलते हैं। जैसे ये आधा सफर तय करते हैं तो इनका दूसरा ट्रांसलेटर कहता है कि आगे रास्ता ब्लॉक है, इसलिए हमें शॉर्ट रास्ते से जाना होगा कि हम जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। जॉन इसकी बात से एग्री करता है और दूसरे रास्ते से जाने का कहता है। जॉन के आर्डर पर ये सब दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। ये अपनी मंजिल से कुछ ही दूर होते हैं तो अहमद इनसे गाड़ी रोकने को कहता है क्योंकि आगे खतरा है। जॉन इसकी बात पर भरोसा नहीं करता तो अहमद कहता है कि मैं खतरे को महसूस कर सकता हूँ और अगर हम आगे गए तो हम सब मारे जाएंगे। अहमद की बात सुनकर जॉन 2 सोल्जर्स को पहाड़ पर भेजता है ताकि वो रास्ते का जायजा ले सके। जॉन खुद भी गाड़ी से उतर जाता है। तभी अहमद दूसरे ट्रांसलेटर पर बंदूक तान देता है। जॉन अपनी गन निकाल लेता है और अहमद से पीछे हटने को कहता है। अहमद बताता है कि इसने गद्दारी की है और ये हमें मौत की तरफ लेकर जा रहा है। ट्रांसलेटर जानता है कि अहमद उसे छोड़ने वाला नहीं, इसलिए वो बताता है कि तालिबान ने उसकी फैमिली को बंदी बनाया है, इसलिए उसने गद्दारी की ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। ट्रांसलेटर की ये बात सुनते ही जॉन भी शॉक हो जाता है और फिर ये सब वापस बेस को चल देते हैं। ड्रोन से देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि तालिबान इनसे कुछ ही फासले पर थे और इनमें से कोई भी आगे जाता तो वो मारा जाता। जॉन अहमद से बहुत इम्प्रेस होता है। जॉन को पता चलता है कि अफगानियों ने अहमद के बेटे को मार दिया था और उसने तब से फैसला किया है कि वो अमेरिकियों के साथ मिलकर अपने बेटे का बदला लेगा। अहमद की कहानी सुनकर जॉन को उसके साथ हमदर्दी होने लगती है, लेकिन वो अहमद से कहता है कि अगली बार मेरी परमिशन के अलावा कुछ नहीं करना। असल में जॉन भी किसी तरह अफगानियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। जॉन अपने सुपीरियर से मिलता है और उससे कहता है कि मैं अपने दायरे को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जॉन किसी और इलाके में पेट्रोलिंग करना चाहता है। लेकिन जॉन का कमांड ऑफिसर कहता है कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो हर जगह हैं और बहुत खतरनाक भी हैं, इसलिए तुम्हें अपने दायरे को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना होगा। मगर जॉन का कमांड ऑफिसर उसे एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक ड्रग डीलर है, अगर तुम उस तक पहुंच गए तो काफी आगे निकल सकते हो। इसके बाद जॉन अपनी टीम को लेकर उस आदमी के ठिकाने पर जाने की तैयारी करता है और कुछ ही टाइम बाद ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं। ये उस आदमी को घेर लेते हैं जिसके बारे में कमांड ऑफिसर ने बताया था, लेकिन जॉन उसकी भाषा नहीं जानता, इसलिए अहमद इसकी बात को ट्रांसलेट करता है। ये आदमी अहमद को धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि तुम हम में से एक हो और तुम इन अमेरिकियों का साथ दे रहे हो। लेकिन अहमद को इसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आदमी को इन सबके सामने झुकना ही पड़ता है और वो इन्हें लोकेशन बता देता है जहाँ IED है। लोकेशन का पता चलते ही जॉन अपनी टीम को लेकर उस तरफ बढ़ता है क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये जैसे ही लोकेशन पर पहुंचते हैं तो इनके हाथ एक जैकपॉट लग जाता है। यहाँ बहुत सारा असला रखा होता है, जैसे अफगानी कोई जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हों। जॉन जानता है कि यहाँ काफी तालिबान भी होंगे और तब जॉन बैकअप भेजने को कहता है, लेकिन जॉन को बताया जाता है कि सारे लोग 15 मिनट के फासले पर हैं, इसलिए बैकअप को आने में वक्त लग सकता है। अचानक से यहाँ गोलियां चलने लगती हैं। मिलिट्री और तालिबान के बीच गोलियों की जंग छिड़ जाती है। मिलिट्री के सभी जवान बहादुरी से तालिबान का मुकाबला करते हैं, लेकिन देखते ही देखते तालिबान की तादाद बढ़ने लगती है और तालिबान मिलिट्री पर भारी पड़ने लगते हैं। जॉन के काफी साथी मारे जाते हैं और अभी तक
बैकअप भी नहीं आया होता और ये सभी मिलकर भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते। जॉन की टीम के सभी लोग मारे जाते हैं, बस अहमद और जॉन ही जिंदा बच पाते हैं। जॉन जानता है कि अब पीछे हटने में बेहतरी है और वो अहमद को अपने साथ लेकर वापस जाने की तैयारी करता है। ये दोनों अफगानियों की गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर तालिबान इन्हें आसानी से जाने नहीं देते। वो इनका पीछा करते रहते हैं क्योंकि वो किसी भी सूरत इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं। अहमद जॉन से कहता है कि हम अगर गाड़ी में रहे तो जल्द ही पकड़े जाएंगे क्योंकि हर रास्ते पर तालिबान हैं। इसलिए कुछ आगे जाकर ये अपनी गाड़ी को एक साइड पे लगा देते हैं और पहाड़ों से पैदल ही जाने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं कि तालिबान इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले और वो इन्हें ढूंढते हुए जरूर इनके पीछे आएंगे। इसी वजह से ये दोनों चलते रहते हैं ताकि वो सेफ रह सकें। काफी देर चलने के बाद ये दोनों कुछ टाइम के लिए आराम करते हैं। इस जगह इनके रेडियो पर भी सिग्नल नहीं आते और वो बेस में कांटेक्ट नहीं कर पाते। ये नहीं जानते कि ऐसी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएं। जॉन अहमद से कहता है कि अब रात हमें यहीं गुजारनी होगी और सुबह होते ही हम फिर से अपने सफर का आगाज करेंगे। सुबह होते ही अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। अहमद के पास एक तालिबान का वायरलेस होता है जिससे अहमद को अंदाजा हो जाता है कि तालिबान उनके काफी नजदीक हैं। ये पहाड़ों के बीचों बीच चलते रहते हैं। वायरलेस से इन्हें ये भी पता चलता है कि तालिबान हर जगह हैं और वो हर हाल में उन्हें पकड़ना चाहते हैं। ये जिस रास्ते पर जा रहे हैं तालिबान भी वहीं इन्हें तलाश कर रहे हैं। अचानक से इनकी नजर दो तालिबान पर पड़ती है जो इनके सामने हैं, लेकिन ये चाहकर भी गोली नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ और भी लोग होंगे जो गोली की आवाज सुनकर इन तक पहुँच जाएंगे। ये अपने चाकू निकालते हैं और बड़ी खामोशी से वो इन दोनों तालिबान को ठिकाने लगा देते हैं और यही इनकी प्लानिंग भी है कि वो इसी तरह आगे बढ़ेंगे और गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही ये कुछ आगे जाते हैं तो जॉन को एहसास होता है कि उसके ऊपर दो तालिबान हैं जिनके हाथ में दूरबीन है और उन्होंने अभी तक इन दोनों को नहीं देखा। जॉन जहाँ होता है वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वो तालिबान इन्हें देख लेते हैं और ना चाहते हुए भी इन्हें अपनी गन इस्तेमाल करनी पड़ती है। गोलियों की आवाज सुनकर चारों तरफ से तालिबान आने लगते हैं। ये हर तरफ से घिर चुके होते हैं। ऐसे में अब भागने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि ये चाह कर भी इतने तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तालिबान से बच के काफी आगे निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक घर नजर आता है जहाँ ठहर कर ये कुछ देर के लिए आराम करते हैं और जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं तो अचानक से गोलियां चलने लगती हैं और एक गोली जॉन के पैर में लग जाती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। असल में ये तालिबान हैं जो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच आए थे। तालिबान जॉन को पकड़ लेते हैं और वो इसका बहुत बुरा हाल करते हैं। वो इसे अपने साथ लेकर जा ही रहे होते हैं तो अहमद यहाँ पहुँच जाता है और इन सबको खत्म कर देता है। जॉन को एक गोली पेट में भी लगती है जिससे उसका चलना पॉसिबल नहीं। अहमद एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाता है और जॉन को उस पर लिटाकर फिर से सफर का आगाज करता है। वो दिन और रात जॉन को लेकर चलता रहता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में बेस पर जाना होगा। अहमद एक गाड़ी का बंदोबस्त करता है और जॉन को उसमें लिटाकर उसके ऊपर बहुत सी कलीन डाल देता है ताकि वो अच्छे से छुप जाए। रास्ते में कुछ तालिबान होते हैं जो अहमद को रुकने का कहते हैं। असल में इन तालिबान की गाड़ी खराब हो जाती है और ये अहमद से लिफ्ट मांगते हैं। अहमद को ना चाहते हुए भी इनको लिफ्ट देनी पड़ती है। एक आदमी अहमद के साथ बैठ जाता है जबकि बाकी पीछे बैठते हैं और उन्हें कोई खबर नहीं होती कि वो जिस अमरीकी को तलाश कर रहे हैं वो इसी गाड़ी में है। जॉन छुपकर इन सबको देख रहा होता है और कुछ ही देर बाद अहमद इनको उतार देता है क्योंकि उनका ठिकाना आ चुका होता है। इसके बाद अहमद पहाड़ों के बीच चला जाता है जहाँ कुछ शिकारी होते हैं। अहमद उन्हें सारी बात बताता है और इनसे कहता है कि आप मेरी गाड़ी रख लें और इसके बदले मुझे कुछ खाना और जरूरी सामान चाहिए। ये लोग भी तालिबान से नफरत करते हैं इसलिए ये अहमद की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो कुछ सामान के साथ अहमद को एक ठेला देते हैं जिसपे अहमद जॉन को लादकर फिर से सफर का आगाज करता है। अहमद रोड से जाने की बजाय पहाड़ों के रास्ते जाता है क्योंकि वो रोड पर किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। अहमद मुसलसल ठेले को खींचता रहता है। वो जल्द से जल्द बेस पर पहुंचना चाहता है ताकि जॉन को सेव कर सके। ठेले को खींचने में अहमद को काफी तकलीफ होती है लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं। जॉन भी अहमद की सारी एफर्ट्स देख रहा होता है मगर वो जख्मी और बेबस है। ठेला खींचने की वजह से अहमद बहुत ज्यादा थक जाता है और उसे लगता है कि वो अपने मिशन में फेल हो जाएगा। लेकिन जब वो दूर से अमेरिकन मिलिट्री बेस को देखता है तो उसकी जान में जान आती है और वो हिम्मत करके फिर से चल पड़ता है। कुछ आगे जाकर अहमद एक दुकान को देखता है जहाँ रुककर वो पानी खरीदता है। अहमद पानी पी रहा होता है तो तालिबान की एक गाड़ी यहाँ आ जाती है। ये तालिबान भी यहाँ से कुछ सामान लेने आते हैं मगर जैसे ही एक तालिबान की नजर ठेले पर पड़ती है
तो उसे महसूस होता है कि ठेले में कोई आदमी है और वो यही चेक करने के लिए जॉन के मुंह से कपड़ा हटाता है और इतने में अहमद अपनी गन निकालता है और इन सबको खत्म कर देता है। पहाड़ों में इकोसिस्टम होता है जिससे गोली की आवाज काफी दूर जाती है और इसी बीच जहां मिलिट्री की गाड़ियां आ जाती हैं, सोल्जर्स अहमद को घुटने के बल बैठने को कहते हैं। अहमद अपने हाथ ऊपर कर लेता है और सोल्जर्स को जॉन के बारे में बताता है। जॉन को देखकर वो सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि बाकी सोल्जर्स के साथ जॉन भी मारा गया है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन अपने घर अपनी फैमिली के साथ है और उसके घाव भी अच्छे हो चुके हैं। जॉन को अहमद की फिक्र सताने लगती है और वो अपने कुछ दोस्तों से अहमद के बारे पता करने को कहता है। इस पे जॉन को पता चलता है कि तुम्हारी जान बचाने के बाद तालिबान अहमद की जान के दुश्मन बन गए और उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ा और तब से लेकर अब तक वो लापता है और अभी तक अपने वादे के मुताबिक अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसे वीजा भी नहीं दिया। ये सुनकर जॉन को बहुत दुख होता है और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है। जॉन ठान लेता है कि वो किसी भी तरह अहमद को वीजा दिलवाकर उसे यहाँ बुलवाएगा। वो इस काम के लिए मिलिट्री बेस में बार बार कॉल करता है और हर बार उसकी कॉल को होल्ड पर लगा दिया जाता है और कभी कभी जॉन को 3 घंटे तक होल्ड पर रखा जाता है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। जॉन चिढ़ जाता है और हद से ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है और नशे की हालत में वो कॉल पर बहुत गालियां देता है। तब जॉन को बताया जाता है कि हमें पहले अहमद का बैकग्राउंड चेक करना होगा। जॉन उन पे गुस्सा करता है और कहता है कि वो हमारे साथ 3 महीनों से काम कर रहा था और अब तक तुम लोगों ने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा। जॉन को एहसास हो जाता है कि वो सब उसकी बातों को बहाने बनाकर टाल रहे हैं। सीन बदलता है और हम अहमद को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। तभी अहमद का इन्फॉर्मर उसे कॉल करके बताता है कि तालिबान तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और वो तुम्हारे घर में घुसे। इससे पहले तुम्हें पीछे के दरवाजे से जाना होगा। जैसे ही ये पीछे के दरवाजे से निकलने लगता है तो उसका इन्फॉर्मर बताता है कि एक तालिबान पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने वाला है। तालिबान जैसे ही अंदर आता है तो अहमद एक ही पल में उसका काम तमाम कर देता है। अहमद का इन्फॉर्मर एक ट्रक लेकर खड़ा होता है जिसमें वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन अहमद के लिए बहुत परेशान है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला कि अहमद कहाँ है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के जरिए अहमद को तलाश करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। जॉन की वाइफ उसका साथ देती है और उसे कहती है कि हम अपना घर बेच देंगे और उस पैसे से तुम अहमद को तलाश कर लेना। जॉन अफगानिस्तान जाने से पहले अपने कमांड ऑफिसर से मिलता है और उससे अहमद की फैमिली के वीजे की बात करता है और उससे कहता है कि उनके वीजे किसी भी तरह लग जाने चाहिए। इसके बाद जॉन अपना घर बेचकर अफगानिस्तान मिलिट्री बेस में जाता है। यहाँ वो पार्कर नामी आदमी से मिलता है जो अहमद को ढूंढने में जॉन की मदद करेगा। पार्कर उससे कहता है कि यहाँ के हालात बहुत खराब हैं और ऐसे में अहमद को ढूंढना आसान नहीं। जॉन इससे कहता है कि तुम बस इतना पता करवा दो कि अहमद है कहाँ और उसके बाद मैं खुद उसे लेने जाऊंगा और तुम बाद में आकर मुझे वहाँ से निकाल लेना। पार्कर राजी हो जाता है और जॉन को उस आदमी के बारे में बताता है जो अहमद के बारे में जानता है कि वो कहाँ है। जॉन एक गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। पार्कर ने जिस आदमी का जॉन को बताया था वो असल में अहमद का भाई होता है। अहमद का भाई जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें एक आदमी के साथ भेजूंगा जो तुम्हें अहमद तक ले जाएगा। जॉन एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठता है और वो उसे अहमद की लोकेशन की तरफ लेकर चल पड़ता है। रास्ते में तालिबान खड़े होते हैं जो गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं। तालिबान ट्रक के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि पीछे से गाड़ी खोलो क्योंकि हमें तलाशी लेनी है। तालिबान ट्रक में घुस जाता है। जॉन छुपा होता है और जैसे ही उसकी नजर जॉन पर पड़ती है तो जॉन उसे शूट कर देता है और फिर दूसरे को भी मार देता है। अब ये इनकी लाशें छुपाने लगते हैं, लेकिन तालिबान का एक आदमी इन्हें देख रहा होता है और वो जॉन की अपने फोन से तस्वीर बनाकर अपने सुपीरियर को सेंड करता है। तो इस तालिबान का सुपीरियर कहता है कि तुम उसका पीछा करते रहो और हमें इन्फॉर्म करते रहना। तालिबान पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में जॉन और अहमद को मारना है। काफी देर चलने के बाद जॉन उस जगह पहुंच जाता है जहां अहमद है। जॉन को देखकर अहमद को बहुत अच्छा लगता है। जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाने आया हूं और तुम्हारी फैमिली का वीजा भी लग चुका है। अहमद जॉन के साथ जाने को तैयार हो जाता है। जॉन को इस बात का पता नहीं होता कि सारे तालिबान इसी तरफ आ रहे हैं। पार्कर को जब जॉन और अहमद की लोकेशन का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि इस लोकेशन पर बहुत तालिबान हैं। पार्कर इस खतरे के बावजूद भी जॉन की मदद करने की तैयारी करता है। अहमद अपनी फैमिली को लेकर ट्रक में बैठ जाता है और फिर ये सब अपनी मंजिल को चल पड़ते हैं। इसी बीच तालिबान भी इनके पीछे लग जाते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं। जॉन भी आगे से इन पर गोलियां चलाता है जिससे उनकी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जब ये एक टनल पर पहुंचते हैं
तो जॉन अपने ट्रक को ब्लास्ट कर देता है ताकि तालिबान आगे ना आ सकें। तालिबान यहीं अटक जाते हैं क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। कुछ तालिबान पैदल आगे जाते हैं और बाकी रास्ते से ट्रक को हटाते हैं। जॉन और अहमद उसकी फैमिली के साथ ब्रिज पर हैं और तालिबान को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ काफी देर गोलियां चलती हैं, लेकिन जल्दी अहमद और जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो चाहकर भी अब तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पार्कर एक फाइट प्लेन लेकर यहाँ आ जाता है और वो कुछ ही पल में तालिबान को खत्म कर देता है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ आता है और जॉन और अहमद और उसकी फैमिली को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब एक कार्गो प्लेन में बैठे होते हैं और अमेरिका जा रहे हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।